हेलो गाइस, तो आज मैं ज़ेनी फैन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। गाइस आई एम सो सॉरी, जो मैं वीडियोस काफ़ी देर से अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे पता है इतना लंबा गैप होने के बाद स्टोरी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इस वजह से अब ये स्टोरी मैं जल्दी से ख़त्म करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं न्यू फैन स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैंने ये पार्ट पहले भी रिकॉर्ड किया, बट वो बहुत बोरिंग था, तो मैंने कहा नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही खींचा जा रहा है, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया और अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि इसमें जो जल्दी जल्दी बोलूँ। तो चलो आप फैन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जैन जो ईवो को बोलता है कि ईवो, अब से तुम घर का कोई काम नहीं करोगे, तुम सिर्फ रेस्ट करोगे। तो ईवो जो शौक में था, ईवो जो हैरानगी से जैन को देख रहा था, तो ईवो जैन जो फिर ये बोल देता है कि ईवो तुम अब डांसिंग क्लब पे नहीं जाओगे। तो ईवो को जो शौक लग जाता है, इसलिए जो फैन मैंने स्टॉप कर दिया था और अब जो इतने दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ, तो ईवो शॉकिंग नजर से जैन को देख रहा था और जैन जो ईवो को देखता है और एक स्माइल करता है। और जैन ईवो को बोला था, ईवो तुम इतने शॉक में क्यों हो गए? इस हालत में तुम डांस करोगे? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ना, प्रेगनेंसी में डांस करना अच्छा नहीं होता है। तो ईवो जब होता है, जैन ने तुम क्या कह रहे हो, मैं डांसिंग क्लब जाऊँगा। तो जैन बोलता है, ईवो तुम डांसिंग क्लब नहीं जाओगे। तो ईवो बोलता है, जैन तुम्हें पता है ना कि मेरा, तो जैन जो ईवो की बात तो काट देता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़े डांसर बनना चाहते हो, बट अब तुम प्रेग्नेंट हो, तो अब तुम डांस नहीं कर सकते हो। तुम बस रेस्ट करो और हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाओ, आराम करो, ताकि मेरा बेबी हेल्दी हो। अब जैन जो ईवो की टमी पर हाथ रखता है और स्माइल करता है, तो ईवो जो जैन के हाथों को अपनी टमी से हटा देता है और बोलता है, टच मत करो मुझे, और ये बेबी बेबी क्या लगा रखा है, मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। जैन ईवो को गुस्से से देख रहा था, बोला था क्या? तो ईवो बोलता है, मुझे ये बेबी नहीं चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा बेबी है। तो जैन शौक में हो जाता है और ईवो को शौकिंग नज़र से देखता है। जैन बोलता है, क्या बोला तुमने? तो ईवो बोलता है, जैन मैं अभी जाकर अबॉर्शन करवाने वाला हूँ, मैं इस बेबी को पैदा नहीं करूँगा। तो जैन जब ये सुनता है, तो जैन शौक में हो जाता है और ईवो जैन को देख रहा था। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें ईवो के घर का सीन दिखाते हैं कि ईवो के घर का गेट खुलता है। ईवो जो बहुत सैड होता है, वो अपने घर आता है। तो ईवो जो सर्वेंट जो देखते हैं, ईवो जो बहुत सैड होता है, ईवो की आंखें नम होती है और वो आता है। सर्वेंट ईवो को देखते हैं और ईवो जो आता है सीधा अपने रूम में चला जाता है। जैन ने जो सर्वेंट भिजवाए थे वो ईवो को देख रहे थे और ईवो जो ना उनको देखता है ना उनको कुछ कहता है, बस ईवो अपने रूम में चला जाता है और उनका गेट बंद कर देता है। सर्वेंट पहले ईवो को देख रहे थे, फिर एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं कि ईवो सर को क्या हुआ, कि इसको क्या हुआ। तो इसी में जो अचानक से रूम से ईवो की रोने की आवाज़ आती और ईवो जो रो रहा था, सर्वेंट्स को जो ईवो की रोने की आवाज़ आ रही थी, सर्वेंट एक दूसरे को देखते हैं, शॉक में हो जाते हैं और ईवो जो रूम के अंदर था और रोए जा रहा था। तो इसी में जो एक सर्वेंट जैन सर को फ़ोन लगा लेता है। जैन को पता है कि जैन सर, ईवो सर रो रहे हैं। तो जैन बोलता है, रो रहे हैं, उसको रोने ही दो। तो सर्वेंट शॉक में हो जाता है और जैन जो ऐसा बोलकर फ़ोन बंद कर देता है और सर्वेंट जो फिर मोबाइल की तरफ देखता है और शॉक में होता है। तो इसी में जो हमें जैन को दिखाते हैं, जैन जो असिस्टेंट को फ़ोन लगाता है और बोलता है, मुझे एक ऐसा जासूस चाहिए जो कि 24 घंटे किसी पर नज़र रखे। तो असिस्टेंट बोलता है, 24 घंटे? तो ज- तो जैन बोलता है, हाँ, वो जितनी पेमेंट मांगेगा मैं उसको उतनी ही दूंगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा दूंगा, बट मुझे 24 घंटे किसी पर नज़र रखवानी है, मुझे जल्दी से ऐसा एक जासूस ढूंढ के दो। तो उस असिस्टेंट बोलता है, ओके सर, मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ। तो जैन बोलता है, जल्दी करो, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और इसी में जो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो अपने रूम में गेट पर ही बैठा हुआ था और उसने जो अपनी टांगों को हक किए हुए था और रोए जा रहा था। और ईवो जो रोते रोते अपनी नेक पर हाथ रखता है और ईवो को जो फिर कुछ याद आता है, तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आखिर जब ईवो ने ये बोल दिया कि मैं अबॉर्शन करवाऊँगा, तो फिर जैन ने क्या किया ईवो के साथ। तो हमें फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो चलो गाइस, फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैन ईवो जैसे ही बोलता है कि मैं आज ही अबॉर्शन करवाऊँगा, जैन को जो शौक लग जाता है। जैन ईवो को देखता है, तो ईवो
जो फिर जैन को होता है, हाँ जैन, ये तुम्हारा बेबी है, मुझे तुम्हारा बेबी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं जॉन का हस्बैंड हूँ, मेरा हस्बैंड जॉन है, तुम नहीं, तो मैं तुम्हारे बेबी को क्यों पैदा करूँ, मैं इसका अबॉर्शन ही करवाऊँगा, इसको मैं आज के आज ही अपनी बॉडी से हटाने वाला हूँ। और इवो जैसे ही ये बोल देता है, जैन इवो के अचानक नेक को पकड़ लेता है और जैन को इतना गुस्सा आता है, जैन इवो के नेक को पकड़ लेता है और इवो शॉक में हो जाता है। और जैन जो इवो के नेक को बहुत टाइट करके पकड़े हुए था, इवो जो काफ़ी देर से अपनी सांसें रोके रोके हुए था और जैन को ही देख रहा था। और जैन ने जो इवो के नेक को पकड़े हुए था, जैन बोलता है, तुम मेरे बेबी को मारने वाले हो, अबॉर्शन करवाओगे तुम, मेरे बेबी को मारोगे तुम। और फिर जैन जो अपने गुस्से में काबू नहीं कर पाता है और वो इवो की नेक को बहुत टाइट करके दबा रहा होता है। जैन को उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। और इवो की नेक को जो दबाया जा रहा था, इवो खांसने लग जाता है, इवो की सांस बंद हो रही थी, इवो खांसने लग जाता है तो जैन होश में आ जाता है और जैन जब फिर अपनी पकड़ ढीली कर देता है और इवो की नेक को छोड़ देता है। इवो जो अपने नेक पर हाथ रखता है और इवो जो खांस रहा था, इवो की आंखों से आंसू बह रहे थे, इवो का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। जैन जो होश में आ जाता है तो जैन इवो को देखता है, इवो खांस रहा था तो जैन जब फिर भागते हुए जाता है किचन में, इवो जो खांसते खांसते जैन को ही देख रहा था और जैन जो किचन में गया था तो फिर जैन थोड़ी देर में आता है, जैन के हाथ में पानी था, जैन के हाथ में पानी के गिलास पकड़े हुए था और वो जो आता है तो इवो जो जैन को देख रहा था शॉक में था और जैन जो पानी इवो के लिए लाता है और बोलता है, इवो पानी पियो, तुम ठीक तो हो ना। तो इवो जो जैन को शॉकिंग नज़र से देखता है तो जैन जो इवो को खुद ही पानी पिलाता है। जैन जैन जो फिर इवो को खुद ही पानी पिलाता है और इवो जो जैन को भी देख रहा था शौक में था, वो पानी भी पी रहा होता है। थोड़ा सा पानी पीने के बाद जैन इवो जो ठीक हो जाता है, इवो की खांसी ठीक हो जाती है तो जैन बोलता है, इवो अब कैसे हो। तो इवो सर हिलाता है कि ठीक हूँ। तो जैन जब फिर उस पानी के गिलास को गिरा देता है तो इवो शौक में हो जाता है। जैन जो फिर इवो के हाथ को पकड़ता है और इवो के हाथ को पीछे करके मरोड़ देता है और दूसरे हाथ से इवो के बालों को पकड़ता है। इवो जो अपने दूसरे हाथ से जैन को हटा रहा था और बोल रहा था, जैन ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो जैन जो इवो के कान में बोलता है कि इवो अगर तुमने मेरे बेबी को कुछ भी किया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे जॉन की लाइफ के साथ क्या कर सकता हूँ। तो इवो तो शौक में था और शॉकिंग नज़र से जैन को देख रहा था और इवो की आंखें जो नम हुई थी तो जैन इवो को देखता है और बोलता है कि तुम्हारी गलती की सज़ा मैं जॉन को दूंगा, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हें ना कुछ करूँगा मैं और ना किसी को तुम्हें कुछ करने दूंगा, तुम मेरे हो। बट मेरे बेबी को अगर तुमने थोड़ा सा भी हट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सामने जॉन की लाइफ बर्बाद कर दूंगा और फिर पता है क्या होगा, जॉन पूरी तरीके से पागल हो जाएगा, मैं उसको इतना बर्बाद कर दूंगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा। तुम फिर बहुत गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने, बहुत रिक्वेस्ट करोगे, पर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा वो, ये याद रखना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना कि मेरी कहाँ कहाँ तक पहुँच है। तुम्हारी जॉन की लाइफ को मैं चुटकियों में बर्बाद कर सकता हूँ। जो अभी जॉन जो लाइफ जी रहा है वो मैंने ही दी है उसको, तो तुम ज़रा सोचो कि ये छीनने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो इवो जो जैन को देख रहा था और जैन जो फिर इवो के उस हाथ को छोड़ देता है जो कि जैन ने मरोड़ के पीछे पकड़ा हुआ था और जैन जो इवो के फेस पर हाथ रखता है और फेस पर हाथ फिराता है और बोलता है, और फिर जब पूरी तरीके से जॉन जो तुम्हारा हस्बैंड है वो जो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा तो पागलों की जगह कहाँ होती है सर इवो, पागल खाने में। फिर मैं तुम्हारे ही हाथों उसको पागल खाने भिजवाऊँगा और फिर तुम्हें पूरी ज़िंदगी के लिए अपने पास रख दूँगा। फिर तो जॉन नहीं होगा ना, फिर सिर्फ मैं और तुम होंगे, तुम फिर मेरे साथ रहोगे, हम दोनों की लाइफ में फिर जॉन नाम का कोई पर्सन नहीं होगा। इवो जो जैन को देख रहा था और इवो जो जैन के हाथों को
अपने से हटाता है। तो जैन जो ईवो को झटक देता है, झटक के उसका फेस अपने करीब करता है। और जैन फिर अपने ही गालों को, अपने फेस को ईवो के फेस पर रखता है और ईवो के फेस पर अपना फेस रब करता है और ईवो के कान में बोलता है कि ईवो फिर वो लाइफ तुम्हारी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि फिर तुम मेरा ये रूप नहीं देखोगे जो कि मैं तुम्हें हर वक्त प्यार करता हूँ ना। फिर ये जैन नहीं होगा, फिर वो ऐसा जैन होगा जो तुम्हें प्यार के साथ साथ तुम्हें हर्ट करेगा पूरी तरीके से। वो तुम्हें टॉर्चर करेगा और तुम जो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ज़रा ये बताओगे कि जब मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगा तो तुम मुझसे जान कैसे छुड़ाओगे। और फिर जैन जो ईवो के फेस को छोड़ देता है और ईवो को अपने से दूर कर देता है और बोलता है कि चलो तुम्हें एक छोटा सा नमूना ही दिखा देता हूँ, तुम अभी मुझसे दूर जाकर दिखाओ। ईवो जो जैन को देख रहा था, जैन जो बोलता है ईवो मेरे घर से बाहर जाकर दिखाओ। अगर तुम इस रूम से बाहर चले गए तो मतलब तुम मुझसे अपनी जान बचा सकते हो। तो ईवो जो जैन को देखता है और शॉक में होता है। ईवो को पता है कि इस रूम को लॉक लगा हुआ है, जैन के गेट पर एक लॉक है, पासवर्ड लगा हुआ है जो कि मुझे नहीं है पता कि क्या है। तो मैं कैसे जा सकता हूँ इस घर से, जैन के घर से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। ईवो जो यही सोच रहा था और नीचे देख रहा था, अपनी आंखें इधर उधर कर रहा था और यही सोच रहा था। तो जैन जो ईवो को देखता है, जैन फिर एक देर स्माइल करता है और बोलता है ईवो तुम मुझसे यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम मेरे घर से अपने आप को नहीं निकाल सकते हो, तुम इस टाइम मेरे घर से नहीं जा सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो तुम ज़रा सोचो ना कि बाद में मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम अब मेरे हो क्योंकि तुम मेरे बेबी में प्रेग्नेंट हो। तो तुम्हारी लाइफ में अब क्या होगा और तुम क्या करोगे और तुम्हें क्या करना है ये सब मैं डिसाइड करूँगा। और अगर तुमने अपनी मनमानी की तो फिर तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि क्या करूँगा मैं तुम्हारे और तुम्हारे उस जॉन के साथ। सोचो ईवो, थोड़ा सोच कर देखो। मैं जैन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैंने एक नॉर्मल पर्सन को एक रिच पर्सन बना सकता हूँ जो कि कल को कुछ भी नहीं था, और उसको जो मैंने रातों रात इतना अमीर बना दिया कि वो अब मेरे ही सामने, मेरे घर के सामने रहता है। तो तुम ज़रा सोचोगे कि इन सब को लेने में मुझे कितना टाइम लगेगा। और फिर मैंने देखा है जब ऐसे पर्सन बर्बाद हो जाते हैं ना तो मेंटली तौर पर कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। जब उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है उनका, और उनका तो फिर कोई भी साथ नहीं देता है। ईवो जैन की इस धमकी को सुन रहा था और ईवो शौक में था। और जैन जब ईवो को सब कुछ बता देता है कि मैं जॉन के साथ क्या कर सकता हूँ और मैं क्या करूँगा, तो ईवो जो शौक में था। और जैन जो फिर ईवो के पास आता है, ईवो के टमी पर हाथ रखता है और जैन का जो अचानक से गुस्सा ठंडा हो जाता है। जैन के फेस पर प्यारी सी स्माइल होती है और बोलती है मेरा बेबी तुम्हारी टमी में है तो तुम्हारी लाइफ अब मेरी है, ओके। जैन फिर ईवो के फेस पर हाथ लगाता है और बोलता है ईवो तुम और ये बेबी तुम दोनों ही मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, ओके। मेरा और कोई नहीं है तुम दोनों के अलावा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज़। तो जो मैंने अभी तुम्हें कहा ना माय डार्लिंग, मेरे प्यारा ईवो, इसको मजाक मत समझना, ओके, ठीक है ना। तो ईवो जो शौक में था और फिर जैन ईवो के फेस को पकड़ता है और ईवो की आंखों को साफ करता है और ईवो को बालों को ठीक करता है और बोलते ईवो टेंशन मत लो, ओके, खुश खुश रहो, ठीक है। तुम्हारे लिए इस हालत में इस तरह टेंशन लेना ठीक नहीं है, जाओ आराम करो। इसमें हमारा फ्लैश बैक ख़त्म हो जाता है। हमें ईवो को दिखाते, ईवो जो बेचारा अपनी टांगों को हक किए हुए था और रोए जा रहा था, अपनी टांगों को मारे जा रहा था। ईवो को इतना गुस्सा आ रहा था पर ईवो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि जैन ने उसको साफ साफ बता दिया था कि वो उसको किस तरह बर्बाद कर सकता है।
और इसके साथ क्या कर सकता है। तो ईवो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो तो यही सोच रहा था कि मैं बेबी को हटा दूंगा अपनी बॉडी से, जैन के बेबी को मैं अपनी बॉडी से हटा दूंगा, अबॉर्शन कर लूँगा। तो ईवो जो अब कुछ भी नहीं कर सकता है। जैन ने साफ साफ उसको बता दिया कि अगर ईवो ने मेरे बेबी को थोड़ा सा भी हर्ट करने की कोशिश की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या कर सकता हूँ जॉन के साथ, और ईवो की लाइफ के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। तो ईवो जो शौक में था, ईवो जो यही सोचे जा रहा था और ईवो जो रोए जा रहा था। ईवो अब पूरी तरीके से फंस चुका है। तो फिर इसी में हमारा सीन कट जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो को बार बार डांसिंग क्लब से फ़ोन आ रहे थे और ईवो जो उनकी कॉल को कट ही किया जा रहा था, बट वो लोग जो फ़ोन बार बार कर रहे थे तो ईवो जो तंग आ गया था, ईवो आखिरकार उनका फ़ोन उठा लेता है। तो डांसिंग क्लब से जो फ़ोन किया था तो ईवो का डांस टीचर होता है और वो बोलता है ईवो तुम आज आ रहे हो या नहीं। तो ईवो देख सुनता है कि मेरा डांस टीचर है। तो ईवो अपनी आवाज़ नॉर्मल करता है और बोलता है सर आई एम सॉरी मैं आज नहीं आ सकता हूँ। तो डांसिंग टीचर बोलता है कि ईवो तुम दिन बहुत कम है, तुमको प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा पहला शो है। क्या तुम्हें उस शो की तैयारी नहीं करनी है? क्या तुम्हें डांस की तैयारी नहीं करनी है? अगर इस शो में तुमका डांस अच्छा नहीं जाएगा तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो ईवो जो ये सुनता है, ईवो जो रो रहा होता है, ईवो बोलता है आई एम सॉरी सर बट मैं इस शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मेरा नाम हटा दीजिए, मैं डांस नहीं कर सकता। तो टीचर शौक में होता है। टीचर बोलता है क्या तुम डांस नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। तो ईवो बोलता है बस सर वैसे ही एक प्रॉब्लम आ गई है तो जिस वजह से अब मैं भी डांसिंग क्लब भी नहीं आ सकता। तो डांसिंग टीचर बताए डांसिंग क्लब नहीं आ सकते हो, ये तुम क्या बोल रहे हो ईवो, तुम ऐसे कैसे। तो ईवो बताए सर मैं नहीं कर सकता हूँ कोई भी डांस, आई एम सो सॉरी। और ईवो ऐसा बोलकर कॉल काट देता है और अपना मोबाइल ईवो बेड पर फेंक देता है गुस्से से। ईवो जो बेड पर बैठा हुआ था और ईवो उसी तरह अपने टांगों को हक किए हुए था और वही और रोए जा रहा था। ईवो जो उस रूम से बाहर नहीं निकलता है, पूरा दिन उसी रूम में ही होता है। सर्वेंट जो अपना काम ख़त्म करके ईवो के रूम के पास आकर बोल देते हैं कि सर हमने अपना काम ख़त्म कर लिया, हम अब जा रहे हैं। तो सर ईवो जब सुनता है तो ईवो जो उनको कोई जवाब नहीं देता है और सर्वेंट ऐसा बोल के चले जाते। तो दूसरा सर्वेंट बोलता है कि सर हमने खाना बना लिया है, अगर आपको भूख लगी तो खा लेना। ईवो ये सुनता है और फिर वो दोनों सर्वेंट ऐसे कहकर चले जाते। ईवो उन दोनों को कोई जवाब नहीं देता है और सर्वेंट जो चले जाते और ईवो जो उसी रूम में था बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है और रोते रोते ईवो कहीं सो गया था। तो इसी में हमें रात के सीन दिखाते हैं। जॉन के आने का टाइम होता है। जॉन जैसे ही आता है घर के अंदर, जॉन देखता है घर की सारी लाइटें ऑफ होती है। तो जॉन शॉक में होता है। जॉन बोलता है घर की लाइटें बंद है, ईवो कहाँ है। और जॉन फिर घर की लाइटों को ऑफ करता है और सॉरी ऑन करता है और घर के अंदर आता है और फिर जॉन ईवो को कॉल लगाता है। जब जॉन ईवो को कॉल लगाता है तो जॉन को जो ईवो की मोबाइल की रिंगटोन घर के अंदर से ही आती है। जॉन जब फोकस करता है तो वो रूम के अंदर से आ रही थी ईवो की मोबाइल की रिंगटोन्स की आवाज़। तो जॉन फिर रूम के अंदर जाता है। जैसे रूम का गेट खोलता है जॉन देखता है ईवो जो अपने टांगे को हक किए हुए था और लेटा हुआ था और नींद में सहक रहा था। तो जॉन देखता है ईवो का मोबाइल जो बेड पर रखा हुआ है। जॉन से कॉल करना बंद कर देता है और ईवो के पास आता है। तो फिर जॉन ईवो की फोrehead पर हाथ रखता है। तो ईवो का बॉडी टेम्परेचर बहुत हॉट था, ईवो को फीवर चढ़ गया था। ईवो को फीवर हो गया था। जॉन घबरा जाता है। जॉन फिर ईवो को आवाज़ देता है कि ईवो क्या हुआ तुम्हें। तो ईवो जो सोया ही था तो जॉन ईवो को हिलाता है। जैसे ही जॉन ईवो को हिलाता है, ईवो के शोल्डर पर हाथ रखता है, ईवो को जगाता है। तो ईवो घबरा जाता है। ईवो अचानक से बैठ जाता है और बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो। और ईवो ऐसा बोलता है और घबराते हुए बैठ जाता है। तो जॉन ईवो को देखता है। जॉन बोलता है ईवो ईवो। तो ईवो जब देखता है जॉन की तरफ तो जॉन जो ईवो के पास बैठ जाता है। ईवो को बोलता है ईवो क्या हुआ। तो ईवो जो जॉन को देखता है तो ईवो जो अचानक से जॉन को हक कर लेता है और रो रहा होता है। वो बोलता है जॉन जॉन तुम आ गए। ईवो रोते हुए और उसने जॉन को हक किए हुए था और वैसे ही बोलता है। बोलते जॉन तुम आ गए, थैंक गॉड जो तुम जल्दी आ गए। तो जॉन जब टाइम को देखता है तो जॉन जो डेली इससे ज़्यादा जल्दी आता है, आज जॉन को देर हो गई। तो जॉन शौक में होता है कि मैं आज देर से आया हूँ और ईवो बोलता है कि तुम जल्दी आ गए।
तो जॉन शॉक में होता है और ईवो ने जो जॉन को हक किया हुआ था। तो जॉन फिर ईवो को अपनी साइड आता है, बोलता है ईवो क्या हुआ तुम्हें। तो ईवो जॉन को देखता है और ईवो सर हिलाता है, बोलता है कुछ नहीं जॉन, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो जॉन ईवो को देखता है, जॉन बोलता है ईवो मैं ठीक हूँ। तो ईवो जो जॉन को भी सहारा करता है और बोलता है थैंक गॉड जो तुम ठीक हो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं, तुम्हारी जिसमें खुशी है तुम्हें वो मिलेगा, बस तुम अपने आप को हट मत करना, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। और ईवो यही बोलता है और जॉन का हक किए हुए था। और फिर ईवो बोलता है कि बस मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ तुम बस मुझे माफ़ कर देना। तो जॉन जो ईवो को डांट कर क्या करता है और बोलता है ईवो मैं ठीक हूँ ईवो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर ये जॉन जो ईवो को डांट कर क्या करता है, ईवो ने भी जॉन को डांट कर क्या किया हुआ था और ईवो जो रो रहा था जैन की बातों को याद करके। जैन की बातें ईवो के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर कर देती है। जो ईवो को पता होता है कि जैन के लिए ये सब कुछ करना नॉर्मल है, वो ये सब कुछ कर सकता है। तो ईवो ने जो जैन की बातों को सीरियस ले लिया था और वो बातें जो ईवो के दिमाग पर बहुत असर कर जाती है। ईवो बिल्कुल शॉक में था, डिप्रेशन में आ गया था और ईवो को ऐसा लगा कि जैन ऐसा ही करेगा और ईवो जो डरा हुआ था तो ईवो को जो डर के मारे बुखार चढ़ जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि जॉन जो ईवो को मेडिसिन देता है और ईवो ईवो जो जॉन को ही देख रहा था और जॉन जो बहुत प्यार से ईवो को अपने हाथों से पानी पिलाता है। ईवो ने उसी तरह जॉन को हक किए हुए था और बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था जॉन को। और जॉन जो ईवो को बालों पर हाथ फिराता है, वो जॉन जो ईवो के बालों पर हाथ फिराता है और बोलता है ईवो क्या हुआ है तुम्हें। तो ईवो बोलता है कुछ नहीं। तो जॉन बोलता है ईवो मैं ठीक हूँ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। तो ईवो बोलता है हाँ देखा, पर वो सपना नहीं था जॉन, वो सच है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जॉन बोलता है कौन, कौन कुछ भी कर सकता है, तुम क्या बोल रहे हो। तो ईवो फिर बोलता है कुछ नहीं। ईवो जो फिर बात को पूरी नहीं करता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं जॉन, कुछ नहीं। और ईवो जो जॉन को उसी तरह जॉन के चेस्ट को हक किए हुए था, वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था जॉन को। जॉन जो ईवो को बोलता है ईवो क्या तुम्हें भूख लगी है। तो ईवो सारी लाते होते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, बस तुम मुझसे दूर मत जाओ, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझसे दूर मत जाओ जॉन, मेरे पास ही रहो। तो जॉन जो ईवो को देखता है और जॉन बोलता है मैं तुम्हारे पास ही हूँ ईवो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जॉन ऐसा बोल के ईवो को हक कर लेता है और ईवो के पास ही लेट जाता है और ईवो के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है क्योंकि ईवो को बहुत सर्दी लग रही थी, वो कांप रहा था। पर उसने जॉन को बहुत टाइट करके हक किए हुए था। जॉन जो देख रहा था और फिर जॉन जो ईवो के पास ही लेट जाता है और ईवो जो करते करते जॉन जो फिर ईवो को ही देख रहा था और ईवो के बालों पर हाथ फिरा रहा था। थोड़ी देर में ही ईवो की आँख फिर से लग जाती है, मतलब ईवो सो जाता है। जॉन जो ईवो को देख रहा था और जॉन शॉक में था कि ईवो को क्या हो गया है, अचानक से ईवो को क्या हो गया है। जॉन शॉक में था। तो फिर जॉन देखता है कि ईवो सो गया है, तो इसी में जो जॉन ईवो को आराम से अपने से हटाता है। ईवो सोया था और जॉन ईवो के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है और फिर जॉन बाहर आता है। जॉन फिर किचन में जाता है, देखता है तो खाना पका हुआ था। जॉन स्माइल करता है, जॉन बोलता है ईवो ने खाना पका लिया। और फिर जॉन खाना डालता है अपने लिए और खाना खाता है। तो जॉन बोलता है खाना तो बहुत मज़े का है। और फिर जॉन जो वो खा रहा होता है और जॉन जो जैसे ही खाना खा लेता है और फिर आता है रूम में, ईवो को देखता है, ईवो वैसे ही सोया था। जॉन बोलता है पता नहीं इसने खाना खाया भी है कि नहीं। और फिर जॉन जो बोलता है अगर ये उठ गया तो इसको मैं खाना दूँ, इसको फिर मैं खाना देता हूँ, बट इसको उठाना ठीक नहीं है। और जॉन ईवो को ही देख रहा था। तभी जॉन जो जाता है वॉशरूम, अपनी नाइट ड्रेस पहन लेता है और आता है ईवो के पास बैठ जाता है और ईवो के देख रहा था। ईवो जो इधर सोया था। जॉन ईवो का बॉडी टेम्परेचर चेक करता है, ईवो का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। जॉन थैंक गॉड करता है कि ईवो ठीक हो गया, मतलब ईवो का फीवर ठीक हो गया। तो फिर जॉन जो ईवो के पास ही बैठा हुआ था और लैपटॉप चला रहा था, मतलब अपने ऑफिस का काम कर रहा था। तो इसी में जो काफ़ी देर हो जाती और फिर जॉन भी देखता है तो जॉन को भी नींद आ जाती है। जॉन अपने ऑफिस का काम कर लेता है, लैपटॉप बंद करके रख देता है और ईवो के पास लेट जाता है। ईवो को इधर डांट करके हक करके जॉन भी सो जाता है। तो ऐसे में जो हमें आधी रात के सीन दिखाते हैं, 2 बज गए होते हैं
2 बजे जो अक्सर जैन जो ईवो के इंतज़ार में होता है, और ईवो जब 2 बजे तक खुद ही नहीं आता है तो जैन जो फिर कॉल करता है। तो आज फिर जो जैन कॉल कर रहा था, पर ईवो जो सोया था, ईवो जैन की कॉल अटेंड नहीं कर पाता है। जैन कॉल किए जा रहा था, कॉल पे कॉल किए जा रहा था, पर ईवो नहीं उठाता है और जैन को गुस्सा आ रहा था। जैन बताए इसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, मैं अभी से घर जाता हूँ। जैन के पास ईवो की घर की होती है। जैन के पास ईवो की घर की चाबी। जैन ईवो के घर जाता है और जैसे ही जाता है तो जैन बहुत आराम से जाता है। जैन देखता है तो लिविंग रूम में कोई नहीं था। तो फिर जैन जब ईवो के रूम में जाता है, जैन जब जाता है देखता है तो ईवो और जॉन जो सोए हुए थे। तो जैन ईवो को देखता है। जॉन ने ईवो को बहुत प्यार करके हक किया हुआ था और जॉन का एक हाथ जो ईवो की टमी पे रखा हुआ था। तो जैन को जो गुस्सा आ जाता है, जैन बोलता है जॉन ने मेरे बेबी के ऊपर हाथ रखा है, मेरे बेबी पर जोर दिया है। अच्छा, जैन फिर जाता है और जॉन का हाथ ईवो की टमी से हटाकर जॉन की ही बॉडी पर रख देता है और बोलता है आप ठीक है। और जैन जब फिर ईवो के पास आता है, ईवो जो सोया था, जैन जो ईवो के बालों को ठीक करता है। अब ईवो जो जॉन के ही बाजू पर लेटा हुआ था, और जैन जो इतना बहादुर होता है कि वो उसके बावजूद भी ईवो के पास बैठा हुआ है और ईवो को देख रहा है और ईवो के बालों को ईवो के फेस से हटाता है और ईवो को देखता है। ईवो की आंखें रो रो कर जो सूजी हुई थी। जैन जो ईवो को देख रहा था, जैन बोलता है ईवो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये जो जैन बहुत आराम से बोलता है, वो ईवो को देख रहा था। और फिर जैन जो ईवो का हाथ उठाता है, ईवो का हाथ पकड़ता है और ईवो के हाथ को किस करता है। तो जैन जैसे ईवो के हाथ को किस करता है, इसी दौरान जो ईवो अपनी आंखें खोलता है, तो जैसे ही ईवो नींद में अपनी आंखें थोड़ी सी खोलता है तो सामने जो जैन था, और जैन ने जो ईवो का हाथ पकड़े हुए था, तो ईवो जैसे ही जैन को देख लेता है तो ईवो को शॉक लग जाता है। ईवो अचानक से अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोलता है और जैन को देखता है, और जैसे ही वो जैन को देखता है तो ईवो शॉक में हो जाता है। और जैन ने जो ईवो का हाथ पकड़ा हुआ था, तो ईवो जैसे अपना हाथ खींच लेता है और ईवो जब अपने पास देखता है तो जॉन तो उसके पास लेटा हुआ था और ईवो अपना फिर जैन की तरफ करता है, तो दूसरी तरफ जो जैन उसी पास बैठा हुआ था और ईवो को देख के स्माइल कर रहा था। और ईवो जब अपने रूम को देखता है तो ईवो जब अपने ही रूम में था तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो फिर जैन को शॉकिंग नज़र से देखता है और ईवो जैसे ही कुछ बोलने वाला था तो जैन ईवो की लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है कुछ मत बोलना। जैन ईवो को कुछ बोलने नहीं देता है और बोलता है ईवो कुछ मत बोलना, नहीं तो जॉन उठ जाएगा। तो ईवो जो जॉन के बाहों से अपने आप को आराम से हटाता है और बैठ जाता है और जैन को आराम से बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में। तो जैन टाइम को देखता है और बोलता है ईवो टाइम को देखो क्या टाइम हुआ है। तो ईवो टाइम देखता है 2:20 हो गए थे। तो जैन जो ईवो को बोलता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, ये देखो। और जो जैन जो ईवो का मोबाइल दिखाता है और बोलता है ये देखो मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा कॉल की, तुमने एक भी कॉल अटेंड नहीं की, तो मैं तुम्हें देखने के लिए आया। मैं तुम्हारे लिए वरीड था कि तुम आखिर कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, तो इसीलिए फिर मैं तुम्हारे रूम में आया तुम्हें देखने के लिए। तो ईवो जो शौक में था, तो ईवो बोलता है मुझे देख लिया ना, मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ। नहीं तो जैन जो अपने आगे नीचे कर देता है। अब फिर ईवो को देखता है तो बोलता है सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो ईवो बोलता है क्या, तो ईवो जो जोर से बोलता है तो जॉन जो थोड़ा सा हिल जाता है, बट वो नींद नहीं होता है। तो ईवो जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और ईवो इतना डरा हुआ होता है, जॉन को देख रहा होता है। जैन जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैन बिल्कुल भी नहीं डरता है, जॉन के जागने से उसको कोई डर नहीं होता है। तो ईवो जो बहुत ज़्यादा डरा होता है, ईवो दोनों हाथ अपने मुँह पर रख देता है और जॉन को डरी हुई नज़र से जॉन को इतनी शॉकिंग नज़र से देख रहा था। जॉन जो थोड़ा सा हिल जाता है नींद में और दोबारा से सो जाता है। तो ईवो देखता है जॉन जैसे ही दोबारा सो जाता है तो ईवो तो फिर रिलैक्स हो जाता है और फिर ईवो जब फिर से जैन की तरफ फेस करता है और ईवो जैन को आराम से बोलता है कि जैन तुम प्लीज़ जाओ अपने घर। तो जैन जो बोलता है पहले तुम चलो मेरे साथ। तो ईवो बोलता है कहाँ। तो जैन बोलता है क्या तुम भूल गए कि 2 बजे तुम्हें मेरे पास। तो ईवो जो बोलता है मैं आता हूँ, तुम जाओ मैं आता हूँ।
तो जैन बोलता है मेरे साथ चलो। तो इवो जो फिर जॉन की तरफ देखता है और फिर इवो बोलता है ओके मैं चलता हूँ। और फिर इवो जो बेड से उतर जाता है। जैन जो इधर बेड पर बैठा हुआ था तो इवो जो जैन का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो, और उसको खींचते हुए रूम से बाहर लाता है। जैन जो इवो को देख रहा था और इवो जो जैन को अपने रूम से बाहर ले आता है। तो ये लोग जो बाहर आ जाते हैं लिविंग रूम में। इवो जो फिर जैन को बोलते हैं बोलो क्या बोलना है, तो मुझे क्यों बुला रहे थे। तो जैन बोलता है मेरे घर चलो। तो इवो बोलता है क्या। तो जैन बोलता है इवो तुम्हें आज इतना शौक क्यों लग रहा है, तुम्हें पता है ना कि 2 बजे तुम मेरे पास आते हो, तो फिर आज क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इवो जो टाइम को देखता है इवो बोलता है जैन जॉन जाग जाएगा। तो जैन बोलता है तो डेली ही उसको तुम इसी तरह सोते हुए ही छोड़ते हो ना, तो आज क्या है, चलो मेरे साथ। और जैन जो इवो का हाथ पकड़ता है और इवो को खींचते हुए ले जाता है। इवो जो डरा हुआ था कि कहीं जॉन जाग न जाए, इवो की तरफ अपने रूम की तरफ देख रहा था बार बार। और जैन जो इवो को उसके घर से खींचते हुए बाहर खींचते हुए अपने घर में ले जाता है। तो इवो जो जैन को देख रहा था इसे हमारा सीन कर हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि जैन जो इवो को हक किए हुए था और ये जो बेड पर लेटे हुए थे और इवो जो अनकंफर्टेबल था। इवो जो बार बार जैन को अपने से हटा रहा था। जैन जो इवो के नेक पर किस करता था, पर इवो जो जैन को अपने से हटाता था। इवो अपने फेस से जैन के फेस को हटाता था तो उसको पुश करता था। मतलब इवो जैन को अपने आप को प्यार करने नहीं दे रहा था। जैन जो देख रहा था तो जैन फिर इवो को झड़कता है और बोलता है इवो क्या हो गया है, तुम मुझे पुश क्यों कर रहे हो, आज मुझे तुम्हें प्यार करना है। तो इवो मुंह बना लेता है और बोलता है पर मेरा आज मूड नहीं है। तो जैन बोलता है तुम मुझे मना कर रहे हो। तो इवो जैन को देखता है शॉक में हो जाता है। तो जैन जब फिर इवो के फेस पर अपना फेस रब करता है और इवो के कान में बोलता है बोला था ना मुझे मना करोगे तो मैं क्या करूँगा। तो इवो जो फिर जैन को कुछ नहीं बोलता है और जैन जो अपना फेस इवो के फेस पर रब करते करते वो इवो के नेक पर आता है और किस करना शुरू कर देता है। और इवो का जो आज मूड बिल्कुल नहीं था, पर जैन की वजह से जैन जो करना चाह रहा था तो इवो जो जैन को कुछ नहीं बोलता है और उसे करने देता है। और जैन जो इवो के साथ इंटीमेट हो जाता है। इंटीमेट हो रहा था तो इवो जो तकलीफ़ में था इवो बोलता है जैन प्लीज़ स्लोली करो मुझे दर्द हो रहा है। तो जैन जो ज़ोरों से सांसें ले रहा था अब वो फिर स्लोली करता है क्योंकि जैन को पता है कि मेरा इवो प्रेग्नेंट है। तो जैन जो फिर इवो को पास से इवो के साथ इंटीमेट नहीं होता है और स्लोली होता है और इवो को प्यार करता है। और जब भी जैन इवो के लिप पर किस करता है इवो जो अपने लिप को जैन की लिप से हटाता है और जैन जो इवो के नेक पर किस करना शुरू कर देता है। और जैन इवो के साथ स्लोली इंटीमेट हो रहा था जैसे में जो इनके ये रोमांस हो जाता है। जैन जो रिलीज हो जाता है और इवो जो थैंक गॉड करता है। इवो जो थैंक गॉड करता है कि ये रिलीज़ हो गया क्योंकि इवो को पेन हो रहा था। और जैन जो इवो को छोड़ देता है इवो से हट जाता है। इवो जो सुकून में हो जाता है और फिर इवो जो खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े पहनता है। तो जैन देख रहा होता है। जैन बोलता है इवो कहाँ। तो इवो बोलता है मैं जॉन के पास जा रहा हूँ। तो इवो तो जैन जब ये सुनता है तो जैन को जो गुस्सा आ जाता है। जैन बोलता है इवो तुम अभी नहीं जा सकते हो, तुम सुबह जाते हो ना और तुम आज भी सुबह ही जाओगे। तो इवो पता नहीं आज इवो को डर लग रहा था। इवो बताया जैन मुझे कुछ डर लग रहा है, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आज जल्दी जाना है। तो जैन बोलता है तुम जल्दी नहीं जाओगे, तुम जिस टाइम जाते हो तुम उसी टाइम जाओगे। तो इवो जैन को देख रहा था। इवो बोलता है जैन मेरी बात सुनो। तो इवो जैन बोलता है मैंने कह दिया। तो इवो जो परेशान हो जाता है और इवो को जाना था क्योंकि इवो को आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इवो जाना चाहता था जॉन के पास, बट जैन जो उसको धमकी दे देता है। तो इवो जो रिलैक्स नहीं होता है, इवो बहुत परेशान होता है, टेंशन में होता है। और जैन जो इवो का हाथ पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है और इवो को वापस से बेड पर लिटा देता है, टाइट करके पकड़ लेता है और इवो के टमी पर हाथ गिराता है। इवो तो जैन के हाथों को ही देख रहा था और जैन जो हाथ गिराते गिराते बोलता है कि मेरा बेबी, मेरा प्यारा सा बेटा होने वाला है। तो इवो जो जैन की बात सुनता है,
ईवो शॉक में होता है और फिर ईवो जो टेंशन में हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो उनको पता चल जाएगा कुछ ही महीनों में, फिर क्या होगा, मेरी बॉडी डिफरेंट हो जाएगी। जो उनको पता चल ही जाएगा, मैं फैटी हो जाऊँगा, मोटा हो जाऊँगा। जो उनसे मैं अपनी प्रेगनेंसी कैसे छुपाऊँगा फिर। ईवो यही सोच रहा था और ईवो जो फिर से टेंशन में हो जाता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। ईवो जो वॉमिट कर रहा था, ईवो अपने घर में ही था और ईवो जो वॉमिट कर रहा था, जॉन जो ईवो के पास ही था वॉशरूम में और ईवो को पकड़े हुए था। ईवो वॉमिट कर रहा था तो जॉन ईवो को देख रहा था। जॉन बोलता है, ईवो क्या हो गया है तुम्हें, तुमने तुमने कल क्या कुछ गलत खा लिया था। तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो फिर जॉन बोलता है, फिर तुम्हें वॉमिट क्यों हो रही है, चलो आओ तुम्हें मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो जैसे ही हॉस्पिटल का सुनता है ईवो, तो ईवो बोलता है, नहीं अब मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। हाँ मुझे याद आया, मैंने कल कुछ गलत खा लिया था तभी मुझे वॉमिट हो रही है जॉन, मैं अब ठीक हो जाऊँगा। वॉमिट ही तो है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो ईवो तो जॉन बोलता है, बड़ी बात तो है, वॉमिट कोई नॉर्मल बात तो होती नहीं है। तुमने कल क्या खाया था, तुम्हें कल फीवर भी हो गया था। तो ईवो बताए, हाँ मैंने खाना खाने के बाद अचानक से वाइन पी ली थी। तो जॉन बोलता है, तो वो तो मैं भी पीता हूँ, मुझे तो कभी भी वॉमिट नहीं लगी, मुझे तो कभी भी वॉमिट नहीं आई। तो जॉन बोलता है, ईवो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, फिर मैं वहाँ से ऑफिस चला जाऊँगा। तो ईवो बोलता है, ईवो जो शौक में होता है क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है। ईवो को पता है अगर मैं हॉस्पिटल गया तो जॉन को सब कुछ पता चल जाएगा। तो ईवो बोलता है, नहीं जॉन मैं ठीक हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, तुम ऑफिस जाओ। तो जॉन बोलता है, नहीं पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगा फिर मैं ऑफिस जाऊँगा। तो ईवो बोलता है, नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो जॉन बोलता है, तुम्हें वॉमिट लगी है ना, तुम्हें वॉमिट हो रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल तुम्हें फीवर था। तो ईवो बोलता है, बट अभी तो नहीं है ना, मैं ठीक हूँ और मेरी फिक्र करना बंद कर दो। और ईवो ऐसा बोलकर वॉशरूम से बाहर निकल आता है। जॉन देख रहा था, ईवो अचानक से गुस्सा हो गया था। तो जॉन ईवो को देखता है, ईवो जो वॉशरूम से बाहर निकल आता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। जॉन ब्रेकफास्ट करता है तो ईवो ब्रेकफास्ट नहीं करता है। जॉन बोलता है, ईवो ब्रेकफास्ट करो। ईवो ईवो सर हिलाता है, बोलता है, मुझे नहीं करना है। तो जॉन बोलता है, ईवो कुछ खा लो। तो ईवो अपने मुँह पर हाथ रखता है, बोलता है, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो जॉन बोलता है, ओके तो कॉफ़ी पी लो। और जॉन जैसे ही कॉफ़ी को नज़दीक करता है ईवो के, तो ईवो को कॉफ़ी की स्मेल आ जाती है। तो ईवो जो को वो स्मेल इतनी बुरी लग जाती है, ईवो जो अपने मुँह पर हाथ रख देता है और फिर से वॉशरूम की तरफ भागता है। ईवो को फिर से वॉमिट आती है और फिर वॉशरूम वॉमिट करता है। जॉन शौक में था। जॉन फिर अपनी कॉफ़ी को देखता है और बोलता है, मेरी कॉफ़ी क्या इतनी बुरी है जो ईवो को ऐसे वॉमिट आ रही है। और फिर जॉन फिर शौक में था। ईवो जो फिर हमें थोड़ी देर बाद कैसे दिखाते हैं। जॉन ईवो को हक किए हुए था और बताया, ईवो अगर सच में तुम ठीक हो और तुम कहो तो मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा। तो ईवो सर हिलाते बताया, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ ऑफिस। तो जॉन बताए, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ या आज जल्दी आ जाऊँगा। तो ईवो बताए, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस आराम करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम छुट्टी करोगे और मेरे पास घर पे रहे तो मुझे बिल्कुल भी तुम आराम करने नहीं दोगे, मुझे तंग भी करोगे, तो तुम ऑफिस में ही जाओ। तो जॉन ईवो को देखकर हंसता है और बताए, इरादा तो मेरा कुछ यही था, बट तुम्हारा मूड नहीं है तो तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मैं आज जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ओके कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाओ। तो ईवो बताए, ओके। और फिर जॉन जो ईवो को गुड बाय किस करता है और बताए, अपना ख्याल रखना और मोबाइल ऑन ही रखना, मैं तुम्हें कॉल करूँगा और हो सके तो कुछ खा लेना। तो ईवो बताए, हाँ हाँ ठीक है। तो फिर ये जॉन ऐसा बोलकर चला जाता है। ईवो जैसे वो गेट पे खड़ा खड़ा होकर टाटा ही कर रहा था, मतलब बाय ही कर रहा था। तो जॉन जो चला जाता है, तो जॉन जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाता है लिफ्ट बंद हो जाती है। ईवो जो देख रहा था, तो ईवो फिर अपने घर आता है और जैसे ही अपने घर का गेट बंद कर रहा था तो जैन गेट को बंद होने नहीं देता है। जैन अपना पैर ले आता है और जैसे ही वो देखता है कि पैर कौन लाया है, किसने अपना पाँव गेट के बीच में ले आया। तो जैन जब उस पर्सन को देखता है तो जैन था, तो ईवो मुंह बना लेता है। तो जैन जब ईवो को देख के स्माइल करता है और जैन बोलता है, ईवो आज रेडी रहना। ओके। तो ईवो जैन को देखता है और बोलता है, क्यों। तो जैन बोलता है, आज हमें हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए। तो ईवो जो शौक में होता है और जैन को देखता है, तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं कि ईवो का चेकअप हो रहा था, डॉक्टर जो ईवो के चेकअप करता है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन और ईवो
जो बैठे हुए थे और डॉक्टर जो ईवो के लिए मेडिसिन लेकर रहा था। तो जैन जो डॉक्टर को बताए, डॉक्टर बेबी ठीक तो है ना? तो ये डॉक्टर बताए हाँ, अभी जैसे 2 ही वीक हुए हैं, 2 वीक्स हुए हैं, तो इस वजह से जो इतना खास पता नहीं चल रहा है, बट बेबी ठीक है। तो ईवो जो होता है, डॉक्टर क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? तो जैन ईवो को देखता है, तो डॉक्टर स्माइल करता है और बोलता है हाँ, तुम सच में प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे दो दो वीक हो चुके हैं, तीसरा शुरू है। तो तुम अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो ईवो बोलता है कमज़ोर? और मैं? तो डॉक्टर बोलता है हाँ। तो जैन जब हंसता है तो ईवो फिर जैन को गुस्से से देखता है और ईवो मुंह बना लेता है। तो डॉक्टर बोलता है ये कुछ मेडिसिन है, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इसको टाइम पर लेने हैं। तो जैन डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर ईवो के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, आप प्लीज़ मुझे एक दफ़ा बता दीजिए ताकि मैं अपने हस्बैंड की अच्छे से केयर कर सकूँ। और जैन ऐसा बोल के ईवो की तरफ देख रहा था। ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था और ईवो बोलता है हस्बैंड हाँ? तो जैन जो ईवो को देखता है और बोलता है तो फ्यूचर हस्बैंड तो हो ना? तो ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है। तो इसी में जो डॉक्टर बोलता है ईवो के लिए फ्रूट्स जूस और ईवो को अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। तो जैन बोलता है डॉक्टर इस हालत में बुरा क्या क्या होता है, ईवो को क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो डॉक्टर बोलता है ईवो को वाइन नहीं पीनी है, स्मोक नहीं करना है और ड्रग्स वगैरह नहीं लेने। तो ईवो जो डॉक्टर को देख रहा था, फिर डॉक्टर ईवो को बताए ईवो क्या तुम ड्रग्स? तो ईवो जो सर हिलाता है बोलता है नो डॉक्टर मैं ड्रग्स नहीं लेता हूँ। तो डॉक्टर बोलते क्या तुम स्मोक करते हो? ईवो सर हिलाता है बोलता है नहीं। तो फिर जैन बोलता है पर डॉक्टर ये वाइन पीता है। तो डॉक्टर फिर ईवो को देखता है और बोलता है ईवो पर तुम्हें इस हालत में वाइन नहीं पीनी है, ओके? तो ईवो फिर सर हिलाता है बोलता है ओके। तो जैन ईवो को देखता है और स्माइल करता है, क्योंकि ईवो ने बहुत प्यार से ओके बोल दिया था। तो जैन जो स्माइल करता है। तो फिर इसी में जो जैन बोलता है डॉक्टर क्या ईवो के लिए डांस करना ठीक होगा? तो ईवो शौक में जैन को देखता है और फिर ईवो जो शौकिंग नज़र से डॉक्टर को देखता है, ईवो को ये आस होता है कि डॉक्टर बोलेगा हाँ ये डांस कर सकता है। बट ईवो जो यही आस लिए डॉक्टर को देख रहा था, तो डॉक्टर बोलता है नो ईवो के लिए डांस बिल्कुल ठीक नहीं है। ईवो जब ये सुनता है तो ईवो जो निराश हो जाता है, ईवो सैड हो जाता है और जैन ईवो को देखता है। ईवो जो फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है, सैड हो जाता है। जैन देख रहा था कि वो अपसेट हो गया है। तो जैन जो फिर ये डॉक्टर को बताया डॉक्टर आखिर ईवो के लिए डांस करना क्यों ठीक नहीं है, आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो डॉक्टर बोलता है कि मिस कैरेज का खतरा हो सकता है, अगर डांस करते दौरान अगर ईवो गिर गया या ईवो को थोड़ा सा भी झटका लग गया तो ईवो का मिस कैरेज हो सकता है। तो जैन शॉक में हो जाता है। जैन बोलता है क्या? तो ईवो भी डॉक्टर की बात सुनता है तो ईवो भी शॉक में हो जाता है और फिर ईवो जैन को देखता है। जैन जो शॉक में था, जैन फिर बोलता है कि डॉक्टर क्या डांस इतना बुरा है ईवो के लिए? तो डॉक्टर बोलता है हाँ ईवो के लिए डांस बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर जैन ईवो को देखता है और जैन बोलता है ईवो तुम डांसिंग क्लब मत जाना, ओके? तो ईवो ईवो जो जैन को देखता है फिर मुंह बना लेता है, अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है और जैन ईवो को देख रहा था। और फिर जैन को याद आता है कि मैंने तो इसको पहले से ही मना करके रखा हुआ है, मैंने तो इसको पहले से ही मना किया है। तो फिर जैन जो ईवो को ही देख रहा था और फिर जैन इस डॉक्टर को देखता है और एक डेवल स्माइल करता है। डॉक्टर जैन को देखता है। तो फिर इसी में जो सिस्टर आती है और उसके पास जो ईवो की रिपोर्ट्स थे, डॉक्टर जब उस रिपोर्ट को रीड करता है, डॉक्टर जो फिर स्माइल करता है और बोलता है और तो सब कुछ ठीक है। बट तो जैन और ईवो दोनों शॉक में हो जाते हैं। तो जैन बोलता है डॉक्टर क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तो डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर फिर जैन को देखते स्माइल करता है, बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि ईवो बस अपना ख्याल रखना। तो जैन फिर ईवो को देखता है और जैन बोलता है डॉक्टर इस बात की आप फिक्र मत कीजिए, ईवो का ख्याल मैं खुद ही रखूँगा, ईवो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ईवो? और ईवो जो जैन को देख के मुँह बना लेता है। तो जैन स्माइल करता है। तो फिर जैन बोलता है डॉक्टर मेरा बेबी तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे बेबी को? तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैन बोलता है डॉक्टर आजकल अब नॉर्मल बेबी भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ कि वो कहीं ऐसी वैसी चीज़ ना खा ले जिससे मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो।
तो ईवो जैन को देख रहा था और ईवो शॉक में था। तो डॉक्टर जैन को बताया, जैन टेंशन मत लो, तुम्हारा बेबी बिल्कुल हेल्दी है और कुछ ऐसी वैसी चीज़ खाने से बेबी अब नॉर्मल नहीं होते। तो जैन बताए, तो फिर बेबी कैसे अब नॉर्मल होते हैं डॉक्टर? आखिर मदर ऐसा क्या करती है जो बेबी अब नॉर्मल होते हैं? तो डॉक्टर फिर जैन को देखता है और ईवो को देखता है। डॉक्टर बताता है, वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए पर तुम्हें की जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब प्रेगनेंसी की हालत में वो वुमेन 2 पर्सन के साथ रिलेशन में होती है, फिजिकल रिलेशन में, तब बेबी अब नॉर्मल होते हैं। तो जब डॉक्टर ऐसा बोलता है तो ईवो शॉक में हो जाता है और शॉकिंग नज़रों से डॉक्टर को देखता है। तो डॉक्टर ईवो को देखता है और बोलता है, हाँ ईवो, मैं सिर्फ तुम दोनों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जब प्रेग्नेंट पर्सन 2 पर्सन के साथ रिलेशन में होता है, फिजिकल रिलेशन में, तो बेबी अब नॉर्मल होता है। ओके, तो इसीलिए एक के साथ ही फिजिकल रहा करो, 2 के साथ नहीं। तो ईवो जो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है और ईवो जो इतनी शॉक में था, जैन ईवो को ही देख रहा था। और जैन जब फिर डॉक्टर को देखता है और बताए, डॉक्टर अच्छा तभी बेबी अब नॉर्मल होते हैं? तो डॉक्टर बताए, हाँ बेबी तभी अब नॉर्मल होते हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपका बेबी नॉर्मल ही रहेगा, बस आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखिए। तो जैन फिर ईवो को देखता है। तो फिर इसमें हमारा सीन कर हो जाता है, हमें दिखाते हैं ईवो जो उसी डॉक्टर की इसी बात को लेकर शॉक में था और जैन ने जो ईवो का हाथ पकड़े हुए था और ये लोग जो डॉक्टर के रूम से बाहर निकल आते हैं। जैन जो ईवो को ही देख रहा था, ईवो उसी तरह शॉक में ही था और जैन जो ईवो को देखता है और फिर जैन एक डेविल स्माइल करता है। जैन फिर अपने पॉकेट से मोबाइल उठाता है और अपने असिस्टेंट को मैसेज कर देता है। वो मैसेज जो असिस्टेंट को चला जाता है, असिस्टेंट फिर अपने मोबाइल से एक मैसेज करता है और वो मैसेज जो सीधा आता है और फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर जो अपने रूम में ही बैठा था कि अचानक से डॉक्टर के मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है। डॉक्टर जब अपना मोबाइल चेक करता है तो डॉक्टर के बैंक अकाउंट में जो मनी ट्रांसफ़र हो गई होती है, जब डॉक्टर देखता है तो वो जो बहुत ज़्यादा मनी थी। डॉक्टर फिर एक स्माइल करता है और डॉक्टर फिर अपना मोबाइल बंद करके रख देता है और फिर हमें जैन को दिखाते हैं। जैन जो ईवो को देख रहा था और ईवो जो डॉक्टर की उसी बात के लिए हुए शॉक में था कि एक प्रेग्नेंट पर्सन 2 पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं हो सकता है। ये सब ईवो जो यही सोच रहा था और जैन जो ईवो को ही देख रहा था। ईवो पर डॉक्टर की ये बात बहुत ज़्यादा असर कर जाती है। ईवो बहुत ज़्यादा डर जाता है, डरा हुआ होता है और हमें जैन को दिखाते हैं ये सब जैन का ही प्लान था। जैन असल में ईवो को इसी वजह से हॉस्पिटल लाया था ताकि ईवो को किसी भी तरह करके डॉक्टर ये बात बता दे कि इसको एक के साथ ही फिजिकल रिलेशन में होना है। क्योंकि जब रात को जैन ईवो के घर गया था छुप छुप के, तो जब जैन ने जॉन और ईवो को इतना क्लोज देख लिया था तो जैन से जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो जैन यही चाहता था कि ईवो बिल्कुल भी जॉन के साथ कॉन्डोम के साथ भी रिलेशन में ना आए, बिल्कुल भी जॉन को अपने आप को टच करने भी ना दे। जैन का ये प्लान था और जैन ने जो डॉक्टर के ज़रिए ईवो के दिमाग पर ये बात डाल दी। ईवो जो बहुत डरा हुआ था और फिर जब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि बेबी अब नॉर्मल होगा, तो अब ईवो क्या करेगा? क्या ईवो अब जॉन के साथ रिलेशन में होगा, फिजिकल रिलेशन में? क्या वो जॉन को अपने आप को टच करने देगा? और जब ईवो जॉन को अपने आप को टच करने नहीं देगा तो जॉन का बिहेवियर ईवो के साथ कैसा होगा? फिर बात 1-2 दिन की नहीं है और ना 1-2 रातों की है, बात पूरे 9 महीनों की है। इन 9 महीनों में अगर ईवो जॉन को अपने आप को टच करने नहीं देगा तो जॉन पर इसे क्या असर होने वाला है? 9 महीने तो दूर की बात, एक पूरा मन भी पूरा होने नहीं देता है ऐसा हस्बैंड। जब वाइफ अपने हस्बैंड को अपने आप को टच करने नहीं देती है तो उस हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अब देखते हैं कि ईवो की लाइफ में अब और क्या क्या होता है। इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट जो मैंने इतना लंबा एक्सप्लेन किया है तो अब बस थोड़ा सा ही रह गया है। तो आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं कि जैन ने जो ये प्लान बनाए हैं, किसी भी तरह करके ईवो को दिल दिमाग में डाल दिया है कि इसको 2 के साथ फिजिकल नहीं होना है, तो अब ईवो क्या करेगा? क्या ईवो कॉन्डम के साथ भी जॉन को अपने आप को टच करने नहीं देगा और जॉन को अपने साथ इंटीमेट होने नहीं देगा? तो जॉन का इस पर क्या असर होगा और ना हमें आगे ही देखने को मिलेगा। तो आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।